हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह का जो सेशन होता है आपका 5 बजे का, ये रहता है मेन करंट अफेयर्स का नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं आपके लाइक जनवरी से लेके पूरा जून तक का जो भी करंट अफेयर्स है वो इसके अंदर कवर होता है। और जो डेली बेसिस पे आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन है वो आपका 7 बजे रहता है। तो ये तो हो गया यूट्यूब का शेड्यूल। अब देखो आज है फ्राइडे, राइट? तो फ्राइडे को आपका जो 11 बजे का क्लास होता है, आज इसमें आपको जुलाई का पूरा करंट अफेयर्स मिलने वाला है। तो इस सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा ऑन द यूट्यूब चैनल। खैर ये तो बात हुई इसके बारे में। अब एक बार से बात कर लेते हैं अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में। एक लास्ट अनाउंसमेंट है, सिर्फ यहाँ पर एक ही दिन और बचा है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर लेखपाल के लिए प्रिपेयर कर रहा है और यहाँ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें कोड आपको यूज करना होगा कृति10। ये आपको यूपीपीएससी की कैटेगरी में मिलेगा, या फिर इसके अलावा यूपीएससी, एसएससी, एनी बैच, गेट का हो गया, कोई भी अगर आप बैच अवेल करना चाहते हो अनअकैडमी पे तो भी आप इस कोड का यूज कर सकते हो, तब भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, फिलहाल ये बैच में अभी एक ही क्लास हुआ है, इसमें अभी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो क्लासेस हैं वो आपके सैटरडे संडे ही होते हैं, तो दिस इज द गुड थिंग। चलिए, अच्छा, स्पेशल क्लासेस के बारे में सेशन के लास्ट में बताएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले एक काम कर लो, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। पहला सवाल, नेशनल साइंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर बनेगा 28 ऑफ फेब को ये दिन जो है ये मनाया जाता है। यूजुअली क्या होता है, अगर कोई भी डे है और उसकी अगर कोई थीम होती है, स्पेसिफिकली मान के चलो कि कोई अगर छोटी सी थीम है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गई, तो ये आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये वाली जो हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन कंट्री टू सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, जो रमन इफेक्ट है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी, उसकी जो खोज करी गई थी, उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में, या फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये जो दिन है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल, इनविंसिबल वॉरियर 2020 ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको बताना है कि इंडिया के साथ में मिलके कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, कहाँ पर? यूके के अंदर। देखो, इनविंसिबल को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अजय वॉरियर, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लिख के आ जाता है, क्योंकि जब हम लोग स्टेट लेवल, क्योंकि घटना चक्र है ना, तो घटना चक्र में पता है क्या होता है, हिंदी में किताब होती है, और हिंदी में किताब होती है, जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते ना तो गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद। आप कभी भी अगर देखोगे, जो आप लोगों का सेकेंड पेपर आता है, पेपर 2 आता है, जिसमें पैसेज होता है, उसकी कभी इंग्लिश देखना, और अगर इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो तो उसकी कभी हिंदी देखना, बिल्कुल गजब ही लिखी होती है। तो जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज है हिंदी में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर जो मेंशन है ना, हो सकता है ये पेपर में भी आपको इसी तरीके से मिले। तो अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की है? आंसर विल बी यूके की ही है। अब कहाँ पे हुई थी ये? यूके के अंदर हुई थी। तो एक पॉइंट आपसे और पूछ सकते हैं, वो है इंद्रधनुष एक्सरसाइज। ये भी इंडिया और यूके के बीच में, लेकिन इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? यूपी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द लोकेशन ऑफ यूके। और जब हम यूके बोल रहे हैं तो प्लीज ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे लंदन के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट? लंदन जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? तो दिस इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ थेम्स रिवर। और ये जो एक्सरसाइज है सबसे पहले कब हुई थी? 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, संप्रति 2020 ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन मेघालय के अंदर किया गया था। आपको बताना है कि भारत के साथ में कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ इसका आयोजन हुआ? आंसर विल बी बांग्लादेश। देखिए, कल ही मैंने 11 बजे आपको सारी एक्सरसाइज पढ़ा दी है, आधे घंटे में जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी कवर करी हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो एक बार जरूर से वो क्लास देख लेना, ठीक है? चलिए, अच्छा, यहाँ पे मेंशन भी है हैंड इन हैंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोग के बेस्ट फ्रेंड के साथ है ना, दैट इज चाइना। अगला है यहाँ पे गगन शक्ति, इंडिया एंड इंडोनेशिया। सूर्य किरण, इंडिया नेपाल। युद्ध अभ्यास, इंडिया यूएस। मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका। और इक्वेरियन, इंडिया मालदीव्स। मालदीव के अंदर इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत अच्छे अपने रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बी प्रिपेयर्ड, हो सकता है एग्जाम में आपसे मालदीव से पूछ लिया जाए। अगला देखो, इन इंडियन प्लेयर वॉन which Indian player has won 87 kg of Greco-Roman of Asian Wrestling Championship? एक्चुअली एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये रिसेंटली अभी ऑर्गेनाइज करी गई थी। 87 kgs की कैटेगरी के अंदर कौन से भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल जीता है? आंसर विल बी सुनील कुमार जी के द्वारा ये मेडल जीता गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, कहां पर हुई थी? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर रहेगा यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है,
अब अगला क्या है, विच ट्रेन कनेक्टिंग द, ध्यान से सुनना क्योंकि ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, हाँ फेब की बात है, उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई थी, कहाँ पर मुझे क्या पता, तुम लोग बताओगे। तो यहाँ आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसकी शुरुआत करी गई है जो यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसको, ओमकारेश्वर को महाकालेश्वर से। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, महाकाल एक्सप्रेस। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि वाराणसी से एक ट्रेन की शुरुआत करी गई, उज्जैन वाले एरिया में भी ये चलेगी, तो यही इसका आंसर बनेगा। आंसर विल बी महाकाल एक्सप्रेस। देखो यहाँ पे लिखा ना काशी महाकाल एक्सप्रेस, तो काशी इज व्हाट, वाराणसी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की। सिंपल सी बात है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, आपको बताना है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जो है, इसको अभी रिसेंटली रिलीज किया गया 2020 में। इंडिया की आपको रैंकिंग बतानी है मोस्ट पॉल्यूटेड नेशंस में। इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया इज ऑन नंबर 5। अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन कौन से भारत के ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपको कब सबसे ज्यादा पोल्यूशन मिलता है, तो दिस इज ऑन टॉप, दैट इज गाजियाबाद। पहले अगर हम देखें तो नई दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आया करता था, लेकिन आजकल पूरा नई दिल्ली नहीं, कुछ कुछ जगह, क्योंकि सिटीज पूछा है ना, तो सिटीज आएंगी यहाँ पे, या तो नोएडा होता है, या गाजियाबाद होता है, लखनऊ होता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट अगर कंट्री पूछी जाएगी तो आप देख सकते हैं मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया इज ऑन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऐसा देश है जिसने करप्शन कॉन्सेप्ट इंडेक्स 2019 में टॉप किया है। पहला पॉइंट, करप्शन है तो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तो करप्शन खत्म हो जाएगा। तो करप्शन इंडेक्स को जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ। नंबर 1 पे आपको डेनमार्क और न्यूजीलैंड मिलेगा। अच्छा एक चीज और, एनवायरमेंट के लिए एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें डेनमार्क नंबर 1 पे रहा था, और न्यूजीलैंड की बात करोगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ओपन बजट सर्वे के अंदर आपको नंबर 1 पे न्यूजीलैंड मिलता है, ठीक है। इंडिया इज ऑन 78, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 78 है। अगला देखो, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू मेक अ फिल्म ऑन द फाउंडर ऑफ व्हाट, बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो फाउंडर थे उनका अगर नाम देखा जाए यहाँ पे तो शेख मुजीबुर रहमान जी। अब इन्हीं के ऊपर एक पिक्चर बनाने की बात बोली है भारत ने। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मूवी होगी ऑब्वियस सी बात है किसके साथ बनाई जाएगी, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ही वॉज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जो लाइन इन दोनों को डिवाइड करती है, उसका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के नाम बताना। अगला सवाल, वेयर हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल मेकिंग द एथनिक यूनिटी मैंडेटरी। एथनिक यूनिटी जो होती है उसको मैंडेटरी बनाने के लिए अभी रिसेंटली कहां पर एक बिल पारित किया गया है। आंसर बनेगा तिब्बत। देखो तिब्बत में एक्चुअली कोई भी काम अगर होता है ना तो वो बिना चाइना से पूछे नहीं होता। आप ये चीज जानते हैं, ये तो अपने आप को ऑटोनोमस कहते हैं कि हम जो काम करेंगे वो हमारी खुद की इच्छा से होगा, बट ऐसा होता नहीं है। रीजन क्या है, चाइना जो है, मकाऊ हुआ, हांगकांग हुआ, या ताइवान हुआ, तिब्बत हुआ, ये ऐसी जगह हैं जिनको ये कैप्चर करके बैठा हुआ है, बोलता है ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमारा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं पीपल कांग्रेस ऑफ द व्हाट, तिब्बत। इन्होंने उस टाइम की बात करें, अगर हम लोग किस टाइम की, फेब की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके का एक जो लॉ है वो यहाँ पे पास किया गया था। अगला देखिए, व्हेन द ब्रॉडकास्ट ऑफ आकाशवाणी मैत्री सेवा इन बांग्लादेश एंड बांग्लादेश रेडी बेहतर स्टार्टेड इन कोलकाता। देखो एक वो पॉइंट है ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों बिल्कुल साथ में लगे हुए है ना। वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों में जो एक कल्चर, एक ट्रेडिशन, एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही पुरानी चीज जिसका एक्सचेंज हुआ, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब सवाल पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था, तो दिस वाज डन ऑन 14 जनवरी 2020, ठीक है। अगला देखो, रिसेंटली इंडिया हैज एक्सचेंज अ लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस विद विच नेबरिंग कंट्री। इंडिया ने किसके साथ इसको एक्सचेंज किया है, तो आंसर क्या बनेगा, पाकिस्तान के साथ। इंपॉर्टेंट बनेगा, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई काम किया गया। अगला सवाल, विच इरानियन जनरल डाइड इन रिसेंट यूएस ड्रोन स्ट्राइक 3 जनवरी 2020। ईरान के कौन से जनरल थे जिनकी डेथ इराक के अंदर हुई है, यूएस के ड्रोन के द्वारा उनको मारा गया था, जिसके बाद ईरान ने काफ़ी ज़्यादा एक र्यूमर भी क्रिएट किया था। फिर इन्होंने, ईरान ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट यहाँ पर पूरा वारंट जारी करा दिया, बोला कि इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए एंड ऑल। तो ध्यान रखना भैया, ये भी पॉइंट पूछ सकते हैं। आंसर क्या बनेगा, जनरल कासिम
सुलेमानी। चलिए आप यहाँ देख भी सकते हैं इनका गुस्से वाला फेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वेयर इज एशियाज इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रायसेना डायलॉग। देखो रायसेना हिल्स हैं कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ कंडक्ट किया जाएगा, रायसेना हिल्स जो है दिल्ली में है तो दिल्ली में होगा, सिंपल है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये सवाल आपके यूपीएससी में पूछा जाता है और एक्चुअली पूछा भी जा चुका है कि ये जो रायसेना डायलॉग होता है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, हु इनोग्रेटेड या फिर विच कंट्री इनोग्रेटेड जोगबानी विराटनगर। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इंडो नेपाल। देखिए इंडो नेपाल जो चेक पोस्ट है, एक्चुअली यहाँ पे पहले से भी एक चेक पोस्ट थी, एक ये नई चेक पोस्ट शुरू करी गई, बट वो वही वाली कहानी है, पहले तो दोस्त बन के रहते हैं और जैसे जहां कहीं पे भी चाइना की एंट्री हो जाती है बिल्कुल दुश्मनी जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी होती है। तो ये वैसी वाली कहानी नेपाल के साथ इंडिया की चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो चेक पोस्ट है ये भी रिसेंटली शुरू किया गया था। अगला सवाल, ग्लोबल सोशल चेंज इंडेक्स 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश है जो नंबर 1 पे रहा, आंसर विल बी डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन रहेगी, इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है आप देख सकते हैं 76। ये ध्यान रखना कि WEF के द्वारा पहली बार ऐसा है कि ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है। और WEF की बात करोगे तो इसकी जो बैठक होती है वो डेवोस में होती है। 2020 में जब इसकी बैठक हुई थी तो इसकी 50th नंबर की बैठक थी। और WEF क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, क्लॉगनी स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। खैर ये तो सारी हम लोगों ने बात करी। अब इसके बाद डेली करंट अफेयर के लिए मुलाकात होती है 7 से 8, जहां आपको लाइव आना होता है क्योंकि वो होता है आपका टी एंड कॉफी सेशन। इसके बाद आज आपके जो स्पेशल क्लासेस हैं अनअकैडमी पे, पहला क्लास आपको मिलेगा 2:10 पे, क्योंकि आज कौन सा डे हो जाएगा, फ्राइडे है, 2:10 पे। और हाँ, अगले हफ्ते जो नया शेड्यूल आने जा रहा है वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी, और अभी 7 बजे के क्लास में भी हम आपको बता देंगे। इसके बाद जो दूसरा आपका स्पेशल क्लास है जो कि फ्री क्लास रहता है, ये आपका रहेगा शाम को 6:10 पे ऑन